नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा जो हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाली एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इसका डे 9 है हमारा आज। ठीक है, तो जिसमें हम उत्तराखंड इतिहास की जो प्राचीन इतिहास के जो क्वेश्चन चल रहे हैं, एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, ये आपका सेकंड चैप्टर है, तो इसकी भी यहाँ लास्ट वीडियो रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड के मध्यकालीन, उत्तराखंड का जो मध्यकालीन इतिहास था उसके बारे में, जिसमें परमार और चंद्रवंश के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और ऐसे हमको सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलो हम वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे ए सूची और सूची बी का यहाँ पे हमको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, देखिए राज्य न्यायिक थे, ठीक है, तो राज्य न्यायिक किस थे, तो ये थे आपके राजकुमार थे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का 6 हो जाएगा। राजा मात्य, ठीक है, तो ये थे आपके राज्य मंत्री, तो ये आपका 3 हो जाएगा। सामंत, सामंत थे आपके मांडलिक, ठीक है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद है प्रमातार, ठीक है, तो ये थे आपके सर्वेभर, ठीक है, तो ये आपका 7 हो जाएगा। खंडपति, ठीक है, खंडपति थे तो खंडपति थे आपके, तो ये थे वन रक्षक, ठीक है, तो ये आपका 8 बन जाएगा। उसके बाद है भौगिक, तो भौगिक क्या थे, भौगिक क्या थे, कर अधिकारी, ठीक है, तो ये आपका भौगिक ये फर्स्ट हो जाएगा। दिवीरपति, ठीक है, दिवीरपति क्या थे आपके, तो जो दिवीरपति थे तो ये थे आपके लेखक थे, तो ये आपका 5th हो जाएगा। और लास्ट है आपका विषयपति, ठीक है, तो विषयपति कौन थे, जिले का प्रमुख जो था उसको विषयपति कहते थे, तो ये आपका 4th हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे ऑर्डर बना वो 6-3-2 वाला बना। ठीक है, 6-3-2, ठीक है, तो 6-3-2, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये, तो जो राइट, ठीक है। चलो 32वां क्वेश्चन है यहाँ पे, कार्तिकेयपुर राजवंश के निम्नलिखित किस राजा की पूजा आज भी न्याय के देवता के रूप में की जाती है, गौरिल की, धामदेव की, वीरमदेव की या उत्तम देव की, तो किसकी की जाती है, तो ये की जाती है आपकी गौरिल। ठीक है, आपने देखा जो कुत्तरी राजवंश में आपके जो गुरु देवता है, ठीक है, तो उनकी यहाँ पे अभी भी न्याय के देवता में पूजा इनकी की जाती है। ठीक है, एक आपका चितई मंदिर है आपका अल्मोड़ा में है, ठीक है, और साथ में दूसरा कहाँ पे है, तो ये आपका चंपावत में भी है। ठीक है, खासकर चंपावत से कहा जाता है कि पहले चंपावत में थे, इनको बाद में वहाँ ले जाया गया था। चलिए 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 का क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, देखिए सूची 1 है और सूची 2 है 33 क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे कौन सा अभिलेख पाल शासक धर्मपाल के गढ़वाल आक्रमण की पुष्टि करता है, ठीक है, तो कौन सा करता है, ये आपका जो नालंदा अभिलेख है। ठीक है, तो इसमें क्या पुष्टि होती है कि जो पाल शासक धर्मपाल था उसके गढ़वाल आक्रमण की पुष्टि, तो ये आपका 2nd हो जाएगा। ठीक है, अगला है किस अभिलेख द्वारा गुप्तों के उत्तराखंड पर शासन की पुष्टि होती है। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो पुष्टि होती है तो गुप्तों के उससे, ठीक है, तो ये है आपका, ये है प्रयाग प्रशस्ति। आपने बहुत बार इंपॉर्टेंट है, जो पूछा भी जाता है, तो प्रयाग प्रशस्ति जो है अभिलेख, उसमें यहाँ पे क्या होती है, गुप्तों के उत्तराखंड में शासन की पुष्टि होती है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 2nd हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। किस अभिलेख के अनुसार खरपर देव वंश का अंतिम शासक त्रिभुवन देव था, ठीक है, तो किसमें ये बोला गया है, तो ये बोला गया है आपका बागेश्वर अभिलेख में। ठीक है, तो बागेश्वर अभिलेख में बोला गया है कि जो आपका खरपर देव वंश था उसका अंतिम शासक यहाँ पे त्रिभुवन देव था करके। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 4th हो जाएगा। अगला है यहाँ पे, किस ग्रंथ में कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल को जीतने का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये किस में प्राप्त होता है, तो ये होता है आपका राजतंगिणी में। ठीक है, आपने देखा होगा राजतंगिणी में आपका जो कश्मीर के इतिहास के बारे में दिया गया, इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वीपीडीओ एग्जाम 2022 में भी पूछा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो ये आपका डी का 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे, कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक था। ठीक है, तो ये कौन थे, ये आके निम्बर देव। ठीक है, ये आपका 6 हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। निम्बर का पुत्र कौन था, ठीक है, निम्बर देव का पुत्र कौन था यहाँ पे, तो था इष्टगढ़ देव। ठीक है, कौन थे, इष्टगढ़ देव, ये आपका 5th हो जाएगा। अगला है, कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, जो कत्यूरी वंश था इसका सबसे प्रतापी शासक किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका ललितसुर देव को यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 8th हो जाएगा। अगला है, बागेश्वर लेख में जिस कत्यूरी शासक को परम बुद्ध श्रमण रिपु कहा गया है वो कौन थे, तो ये थे आपके भूदेव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपका 7th हो जाएगा। तो हमारा जो ऑर्डर बना वो बना हमारा 2-1-4। ठीक है, तो 2-1-4 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
ठीक है। चलिए अगला है 34वां क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस राजवंश के क्रूरता के संदर्भ में यह कहावत है कि उन्होंने किसी भी बकरे को मोटा नहीं होने दिया, किसी सुंदर स्त्री को राह में चलने नहीं दिया। ठीक है, जो किसके बारे में कहा जाता है? गोरखा शासकों के बारे में, अंतिम कत्यूरी शासकों ने, अंग्रेजों शासकों ने, या फिर पर्वताकार वंश के शासकों ने। ठीक है, तो किसमें है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये है आपका अंतिम जो कत्यूरी शासकों ने ऐसा, ठीक है, ये कहावत इसमें कही गई थी। चलिए अगला है यहाँ पे 35वां क्वेश्चन हमारा। ठीक है, यहाँ पर भी सूची दी हुई है, सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 में यहाँ पे कत्यूरी प्रशासन संबंधी शब्दावली दी हुई है और साथ में क्षेत्र और उसका संदर्भ दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि शब्दावली वगैरह यहाँ पे पूछी जाती है, चाहे कत्यूरी वंश से हो, चंद शासक से हो, परमार शासक से हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी यहाँ पे। देखिए अब पहला बोला गया है यहाँ पे ऐसाल विषय। ठीक है, तो ऐसाल विषय किससे संबंधित है? तो ये था आपका भागीरथी एवं यमुना के मध्य क्षेत्र को यहाँ पे क्या कहते थे? ऐसाल विषय कहा जाता था। ठीक है, अगला है टक्कणपुर विषय। ठीक है, तो टक्कणपुर विषय तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये है आपका यहाँ पे अलकनंदा एवं भागीरथी संगम में उत्पत्ति का क्षेत्र तक। ठीक है, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 8th हो जाएगा। ठीक है, अगला है कार्तिकेयपुर विषय। ठीक है, जो कार्तिकेयपुर विषय था इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो कत्यूर क्षेत्र जो कि जोशीमठ से गोमती तक था। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है अंतराग विषय। ठीक है, तो अंतराग विषय जो था ये इसका विषय संबंध किससे? ये है भागीरथी एवं अलकनंदा के बीच का क्षेत्र, उसको क्या कहते थे यहाँ पे? अंतराग विषय। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7th हो जाएगा। अगला है मायापुर हाट। ठीक है, तो मायापुर हाट ये है, मायापुर किसको कहते थे आप? मायापुर हरिद्वार को। तो हरिद्वार के निकट भाबर तराई वाला जो क्षेत्र था वो था मायापुर हाट, तो ये आपका 3rd हो जाएगा। ठीक है, अगला है महासंधि विग्रहिक। ठीक है, तो महासंधि विग्रहिक ये क्या था? तो ये था आपका शांति या विदेश मंत्री। ठीक है, तो ये था आपका 5th। ठीक है, इसके बाद है आपका यहाँ पे सौदा भंगाधिकृत। ठीक है, तो सौदा भंगाधिकृत ये क्या था? तो ये था आपका इंपॉर्टेंट है, तो राज्य का मुख्य आर्किटेक्चर होता था। ठीक है, तो इसको भी आप याद करिएगा, इस टाइप से टर्मिनोलॉजी यहाँ पे पूछी जाती है। तो ये आपका 2nd हो जाएगा। और इसके बाद आपका कर्मांत। ठीक है, तो कर्मांत क्या थे? ये थे तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है, तो जो कत्यूरी शासन के टाइम पे कर्मांत क्या था? ये था आपका तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है, तो ये आपका 4th हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो लॉजिक को ना कौन सा बना? तो फर्स्ट बना 681। ठीक है, तो 681, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मैं देखता हूँ व्यू तो 300-400 भी हो जाते हैं, बट आपके लाइक 20 से 25 रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जिससे हमें क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा। ठीक है, अगला है 36वां क्वेश्चन। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब यहाँ कथनों पर विचार करना है। देखिए पहला है सुभिक्षिराज के एक वंशज वैद्यनाथ ने कुमाऊं की गोमती नदी घाटी बनाई थी। ठीक है, गोमती नदी घाटी में राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका यहाँ पे सही है। अगला है कार्तिकेयपुर राजवंश का चतुर्थ परिवार पालवंश नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। कत्यूर वंश के पतन का मुख्य कारण बाढ़ थी। ठीक है, ऐसा कहीं पर भी हमें नहीं मिला है कि जो कत्यूरी वंश के पतन का मुख्य कारण बाढ़ थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है वैजनाथ लेखों में परिवार के अन्य शासकों के नाम लखनपाल, इंद्रपाल एवं तिलभुवन नागपाल, ठीक है, तिलभुवन नापाल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये 4th क्या है आपका? ये आपका राइट है। अगला है कत्यूरियों की राजभाषा पाली एवं लोकभाषा संस्कृत थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका यहाँ पे गलत है। ठीक है, लक्ष्मीदत्त जोशी कार्तिकेयपुर राजाओं को मूलतः राजस्थान का मानते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है, गलत है। बद्रीदत्त पांडे इन्हें चंद्रवंशी मानते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, गलत है ये भी। और कत्यूरी मंदिर 2 प्रकार के थे, छत्रयुक्त व शिखर युक्त मंदिर, ये आपका राइट है। ठीक है, जो कत्यूर शैली में उत्तराखंड में भी मंदिर वगैरह बने उसमें देखा होगा, उसमें छत्रयुक्त और शिखर युक्त है वो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कौन कौन सा राइट बना? तो 1, 2, 4। ठीक है, 1, 2, 4 और 8 हमारा यहाँ पे राइट बना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, 37वां क्वेश्चन है। अपने लोकहितवादी कार्यों के कारण किस राजवंश के बारे में कुमाऊं में आज भी यह प्रचलित है कि इस वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई थी। ठीक है, तो किस जो राजवंश था किसके बारे में कुमाऊं में ये चीज़ें प्रचलित है? ठीक है, चंद वंश, पौरव वंश, कत्यूरी वंश या फिर नागवंश के बारे में। तो ये है आपका
कह सकते हैं जो कत्यूरी वंश का यहाँ पे क्या हुआ था, अंत हुआ था, उसके बारे में ये कहा जाता है कि आज इस वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया था और रात्रि हो गई थी। ठीक है, तो ये आपका कत्यूरी वंश था। अगला है 38वां, ललित सुरदेव के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में तत्कालीन समाज की प्रशंसा क्या कहकर की गई। ठीक है, दादरा प्रकृति, दशम प्रकृति, पंचदश प्रकृति या फिर अष्टादश प्रकृति। ठीक है, तो क्या कह के ललित सुरदेव के पांडु के ताम्रपत्र में तत्कालीन समाज की प्रशंसा क्या कह के बुलाई गई, क्या कहा जाता है इसको, तो इसको कहा जाता है आपका अष्टादश प्रकृति कहा जाता है। ठीक है, अगला है नरसिंहदेव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर की थी। देखिए वीपीडीओ में एग्जाम में पूछा गया था 2021 में, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से कीजिए, थोड़ा स्पीड कम कीजिए, स्पीड ज़्यादा लगती है आपकी, वैसे तो मैं आपको धीरे ही करवा रहा हूँ, पर इसको 2-3 बार अगर वीडियो को देख लेंगे तो आपकी यहाँ चीज़ें रट जाएंगी और आप एग्जाम में क्या करें डायरेक्ट लिंक को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो नरसिंहदेव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर कहाँ की थी, गरुड़, बैजनाथ, सोमेश्वर या फिर कसौनी हो जाएगा। ठीक है, जो कौसानी है या कसौनी। ठीक है, तो कहाँ पे हो जाएगी, तो ये था आपका बैजनाथ की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा तो नरसिंह देव ने। 40वां क्वेश्चन है यहाँ पे, शरणादित्य वंश की स्थापना किसने की थी। देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे वीडियो में, देशदेव, इच्छरदेव, पद्मदेव या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये की गई थी, शरणादित्य वंश की स्थापना इच्छरदेव ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार। चलिए अगला है, कौन सा स्थान कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जागेश्वर, बैजनाथ, गुप्तकाशी या फिर ग्वालदम। ठीक है, तो कौन सा माना जाता है, तो आपका जो बैजनाथ है इसको कत्यूर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे। ठीक है, जो प्रभावतार कत्यूरी काल में थे वो कौन थे। ठीक है, प्रवक्ता एग्जाम में पूछा गया 21 में। ठीक है, 2021 में। राजनिवास से संबंधित अधिकारी, कृषि से संबंधित अधिकारी, मंदिर से संबंधित अधिकारी या भूमि की नाप करने वाला अधिकारी। ठीक है, तो प्रभावतार कत्यूरी काल में कौन थे, तो ये थे आपके जो भूमि की नाप करने वाला जो अधिकारी होता था उसे यहाँ पे प्रभावतार कहा जाता था। ठीक है, ठीक है, तो ये थे हमारे, आप कह सकते हैं कार्तिक विराजन से क्वेश्चन। अब आएंगे हमारे प्राचीन उत्तराखंड के विविध आयाम। ठीक है, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा जो प्राचीन उत्तराखंड का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम जो अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हमारा जो मध्यकालीन उत्तराखंड का था। ठीक है, जिसमें हम चंद राजवंश और परमार वंश से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भजन सिंह तथा शिवानंद नौटियाल जैसे इतिहासकारों के अनुसार ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु प्रदेश का संबंध गढ़वाल क्षेत्र से है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना के पूर्व पौवार वंश का शासक था। ठीक है, तो ये भी आपका राइट है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कर्तपुर राज्य को उसकी दक्षिणी सीमा पर स्थित बताया गया है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है ये। अगला है, कत्यूरी राजाओं का कार्तिकेयपुर से राजधानी को स्थानांतरित करने का कारण शैव एवं वैष्णव संप्रदायों में बढ़ता विवाद था। ठीक है, ये यहाँ पे आपका सही है। चांदपुरगढ़ में राजा सोनपाल के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव 688 ईस्वी में रखी थी। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, बागेश्वर अभिलेख में कत्यूरी वंश के संस्थापक बसंत देव की पत्नी का नाम उषा मिलता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका गलत है। चंदवंश के राजा प्राय परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। शिव कुमार डबराल कत्यूरी राजाओं द्वारा अपनी राजधानी जोशीमठ स्थित कार्तिकेयपुर से स्थानांतरण का प्रमुख कारण हिमस्खलन के भय को मानते हैं। ये आपका सही है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे कौन से ऑप्शन सही बने, तो 8th वाला सही बना है हमारा। ठीक है, 7th गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है वो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए 1 2 4। ठीक है, देखिए 1 2 4, देखिए 1 2 एंड 4 एंड 5th। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 4 5th एंड 8th हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे सूची दी हुई है। ठीक है, सूचियों का मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 का यहाँ पे हमको मिलान करना है। ठीक है, देखिए चंपावत जिले का वह प्राचीन किला जिसका निर्माण राजा गोरिल ने करवाया था। ठीक है, तो उसका जो नाम है वो क्या है यहाँ पे, तो ये है आपका गोरला चोर। ठीक है, गोरला चोर, यहाँ पर कोतवाली चौक जो वो भी है, चबूतरा भी है। ठीक है, और चंपावत चंदवंश के द्वारा जो चंदवंश था उत्तराखंड में। ठीक है, इसकी राजधानी भी थी और पहले कहा जाता है कि सबसे पहला जो शहर बसाया गया था वो चंपावती शहर बसाया गया था। बाद में इनकी राजधानी को
कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, ये 1563 में इसको शिफ्ट कर दिया गया था आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको याद रखिएगा। तो चंपावत जिले का वो प्राचीन किला तो ये है गल्लाचोड़, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है राजा गोरिल जिस राजवंश से संबंधित थे, ठीक है। जो राजा गोरिल थे वो किससे संबंधित थे, तो ये थे आपके कत्यूरी राजवंश से, ठीक है। तो ये आपका सेकंड का 7th हो जाएगा, ठीक है। अगला है घनभूति जिस राजवंश से संबंधित थे, ठीक है। तो ये थे आपके कुणित वंश से, ठीक है। तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। अगला है किस राजा ने पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो पिथौरागढ़ में जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था आपका प्रीतम देव के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पे जमनपति नाम पदाधिकारी संबंधित थे, ठीक है। जो जमनपति नाम पदाधिकारी संबंधित थे तो ये किससे संबंधित थे तो ये इंपॉर्टेंट है, ये थे आपके पदाति सेनापति, ठीक है। तो ये आपका 6 हो जाएगा यहाँ पे। अगला है सूपकार पति नामक पदाधिकारी संबंधित थे, ठीक है। जो सूपकार थे वो कौन थे आपके, ये थे प्रधान रसोईया थे, ठीक है। तो ये आपका 3rd हो जाएगा। और कार्तिकेयपुर जिस शासक ने दानपुर के खसों को कमजोर करने के लिए अपनी राजधानी द्वाराहाट में बनाई थी, ठीक है। तो वो कौन थे, वो थे आपके अर्जुन देव, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे 5th हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर जो बना 472, ठीक है। तो 472, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है लखनपुर बैराट को कत्यूरी शासक शांतिदेव ने बसाया था, जबकि यहाँ का प्रसिद्ध नौला किसने बनाया था, ठीक है। विरमदेव, शिवपालित ने, शिवरक्षित ने या फिर हरिदत्त ने, ठीक है। तो किसके द्वारा, तो विरमदेव के द्वारा ये नौला बनवाया गया था, ठीक है। अगला है चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे अधोलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखिए कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन तथा सूर्य मूर्तियां एवं मंदिरों की उपस्थिति इन क्षेत्रों में कुषाणों के आधिपत्य की पुष्टि करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका सही है यहाँ पे कत्यूरी। अगला है कत्यूरी शासक निम्बरदेव शैव धर्मावी था, उसने जागेश्वर के मंदिरों में विमानों का निर्माण करवाया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। अगला है कार्तिकेयपुर के शासक गिरिराज चक्र चूनामणि की उच्च उपाधि से विभूषित थे, ये भी आपका राइट है। कत्यूरी राजकुमारों की उपाधि दरबारी थी, ठीक है। ये भी आपका सही है। कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड से प्राप्त हुआ है, ये भी आपका सही है। बिनाग या बेरीनाग मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। आपको पता ही है जो बेरीनाग है आपका वो कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में है। मलारी गांव के समाधान पहाड़ी काट कर बनाए गए हैं, ठीक है। जो मलारी में आपके समाधान है वो क्या कहते हैं, पहाड़ी को रॉक को कट करके बनाए गए हैं, ठीक है। अगला है अल्मोड़ा के सारणा एवं बसेड़ी गांव के समाधान की खोज डॉक्टर यशोधर मठवाल ने की थी, ठीक है। ये भी आपका क्या है, राइट है यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, सभी क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सही ऑप्शन क्या है हमारे, राइट है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है, ठीक है। लेखपाल पेपर जो हुआ था 2023 में वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। वायु पुराण, कर्म पुराण, स्कंद पुराण या फिर पद्म पुराण में, ठीक है। तो बद्रिका खंड किससे किससे रिलेटेड है, तो ये है आपका स्कंद पुराण से। अगला है कथनों पर हमको विचार करना है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए पहला है देवप्रयाग व कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका सही है यहाँ पे। नैनीताल व बड़ापाल में पत्थर पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे गलत है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। गोपेश्वर के रुद्रसिंह मंदिर में 6वीं सदी के अशोक चल्ल व 12वीं सदी के गणपति नाग के त्रिशूल लेख मिले हैं, ठीक है। ऐसा भी कुछ नहीं है, ये भी आपका गलत है यहाँ पे। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में शंख लिपि का प्रयोग हुआ है, ये आपका सही है। 3वीं सदी के मुद्रा लेख मोरध्वज से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सही है। अल्मोड़ा सिक्कों की खोज 1875 में हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। कालसी लेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद एवं इन क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपका सही है। अगला है कालसी का प्राचीन नाम सुदनगर व कलक्रूट था, ये कत्यूरियों की राजधानी थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गलत है, ठीक है। कालसी में क्या है, अशोक के रिलेटेड वहाँ पे क्या मिले हुए हैं, ठीक है, साक्ष्य मिले हुए हैं। तो हमारा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही बनेगा, तो 1st 4th 5th, ठीक है। तो 1st 4th 5th और 7th, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची और सूची 2 का हमको यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। देखिए अब सूची 1 दी हुई है जिसमें हमें दिए हुए हैं शिलालेख और शब्दावली दी हुई है, और बी में क्या दिया हुआ है, अर्थ दिया गया है। हमको यहाँ पे इनको मैच करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है पल्लिका, ठीक है।
तो पल्लिका का संबंध किस चीज़ से था? तो ये था आपका, पल्लिका कहते थे छोटे ग्राम को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला है भृत्य। भृत्य क्या थे? तो ये थे आपके सेवक थे, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। कोटपाल, ठीक है, कोटपाल क्या थे? कोटपाल थे आपके, ये थे गढ़ रक्षक, ठीक है। तो गढ़ रक्षक आपका ये फोर्थ हो जाएगा। और है अगला है अक्षपटलिक, ये क्या थे? ये थे आपके लेखा प्रशिक्षक थे, तो ठीक है, ये आपका सेकंड हो जाएगा। अगला है तालुका, ठीक है। तो तालुका था, तालुका अभी भी कहते हैं, तहसील कहते हैं। अगर खासकर आप गुजरात में तो अभी भी इसको तहसील नहीं बोलते हैं, वहाँ पे हमारे उत्तराखंड में तहसील बोलते हैं, बट अभी वहाँ इसको तालुका कहते हैं, ठीक है। तो अभी भी, तो ये आपका किससे रिलेटेड है? तो ये आपका 8th हो गया। महत्तम हो गया आपके, ठीक है, जो महत्तम थे, तो ये क्या? ग्राम शासक, ठीक है। तो ये आपका 5th हो जाएगा। महंत भी कहते हैं, ठीक है, इनको महंत या महंतम। अगला है प्रतिहार, ठीक है। प्रतिहार, तो प्रतिहार क्या थे? ये थे द्वार रक्षक, द्वार रक्षक प्रतिहार कहलाता है, ठीक है। अगला है बलाध्यक्ष, ठीक है। तो बलाध्यक्ष सेना नायक, ठीक है, बलवान, ऐसे याद करते हैं, बलवान जो होता है, ठीक है, सेना नायक था। तो ये आपका 6 हो जाएगा। और ये, ठीक है, ये आपका 7th हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट बना यहाँ पे? तो 314, ठीक है। तो 314 ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? ठीक है, यहाँ पे नहीं बोला गया है। देखिए, लोअर पीसीएस जो एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, गंधर्व, यक्ष, किन्नर या फिर शक। तो किस में से गणना नहीं की जाती है इनकी? तो इसमें इसमें आपके जो शक थे, ठीक है, तो इनकी जो गणना प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है, ठीक है। अगला है 9वां, हेनसांग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा था? देखिए, वीडियो एग्जाम 2021 में पूछा गया है, रिसेंट का एक क्वेश्चन है। नंदा देवी पर्व, श्रावणी पर्व, सोमनाथ पर्व या फिर कुंभ पर्व को, ठीक है। तो हिंसा ने किसको मोक्ष पर्व कहा था? तो ये कहा गया था आपका कुंभ पर्व को कहा गया था, ठीक है। जो कुंभ आपका पता ही है, 12 साल में लगता है और हरिद्वार में लगता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला है 10वां क्वेश्चन, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लिखित किया गया है? समाज कल्याण अधिकारी 2018 पूछा गया है। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका निमित्रम, ठीक है, या कुमार संभव। तो किसमें औषधि के लिए यहाँ पे कालिदास की रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है, ठीक है। तो ये है आपका कुमार संभव। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, फड़कानौलिक, ठीक है, फड़कानौलिक पेड़शाला की खोज किसने की थी? मोलाराम, यशोधर मठवाल, शिवानंद नौटियाल या फिर यशवंत कटोच। तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी यशोधर मठवाल के द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फड़कानौली। 12वां क्वेश्चन है यहाँ पे, आदि गुरु शंकराचार्य के संदर्भ में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए, शंकराचार्य जी के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केदारनाथ मंदिर में इनके यहाँ पे दार गए थे, ठीक है। यहाँ पे इनकी अभी एक प्रतिमा भी यहाँ पे स्थापित की गई है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए, कार्तिकेयपुर कत्यूरी शासक के दौरान आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन हुआ था, ठीक है, तो ये आपका सही है। उन्होंने 32 वर्ष की अवस्था में केदारनाथ में समाधि ग्रहण की थी, ये भी आपका सही है, ठीक है। जिस समय जगतगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए थे, उस समय इष्टगण देव कत्यूरी शासक थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि शंकराचार्य जब उत्तराखंड में आए थे, ठीक है, ये कहाँ से आए थे? ये मद्रास से आए थे, साउथ से आए थे, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा जो खासकर जो बद्रीनाथ वगैरह मंदिरों में पुजारी होते हैं, वो रावल ब्राह्मण कहाँ के होते हैं? वो मद्रास के होते हैं, ठीक है। अगला है, आदि गुरु ने अद्वैत मत का प्रतिपादन किया था, ये भी आपका सही है। इनके द्वारा भारतवर्ष के चारों क्षेत्रों में 4 तीर्थ यथा ज्योतिर्मठ, पूरी, श्रृंगेरी एवं द्वारका की स्थापना के द्वारा कमजोर होते हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया था, ठीक है। तो इनके द्वारा जो 4 कहे जाते हैं कि मठ को जो बनाए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये 4 हो गए आपका, एक जोशी मठ वाला हो गया, ठीक है, पूरी हो गया, श्रृंगेरी और द्वारिका में क्या किए थे? मठ की स्थापना की थी इनके द्वारा, ये भी आपका सही हो जाएगा। शंकराचार्य का जन्म केरल में कलाड़ी में हुआ था, ठीक है, तो ये भी सही है। और इनके गुरु गोविंद स्वामी जी थे, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे ऑल ऑप्शन हमारे क्या हो गए? राइट बन गए, ठीक है। तो सभी कथन ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, सभी कथन क्या है? सही है। अब 13वां है, विभिन्न ग्रंथ में उत्तराखंड के स्थलों के नामों के संदर्भ में निम्नलिखित सूची ए और सूची बी को यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। देखिए, ग्रंथ दिए हुए हैं और यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, ठीक है, तो इनको यहाँ पे मैच करना है। पहला है विष्णु पुराण, ठीक है, तो विष्णु पुराण में क्या बोला गया है? विष्णु पुराण में आपका अलकनंदा प्रदेश, ठीक है, ग्रंथ में अलकनंदा प्रदेश है विष्णु पुराण में, तो ये आपका हो गया, आपका यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। अगला है रामायण, तो रामायण में क्या है आपका? तो ये है कुमाऊं के लिए उत्तर कौशल का शब्द यहाँ पे यूज हुआ है, तो ये आपका 5th हो जाएगा। वायु पुराण, वायु पुराण में सरयू,
ठीक है, तो ये आपका 7th हो जाएगा। कुमार संभव, ठीक है, तो कुमार संभव में आपका नगाधिराज, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। हर्षचरित में क्या है, तुषार शैल श्री पर्वत, ठीक है, तो हर्षचरित में क्या है, तो ये होगा 8th हो जाएगा, ठीक है, तुषार शैल एवं श्री पर्वत। अगला है मेघदूत, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेघदूत पूछता है तो कनखल एवं अलकापुरी, इंपॉर्टेंट है मेघदूत में, ये हो जाएगा आपका 3rd हो जाएगा। बोध गया अभिलेख, ठीक है, तो बोध गया जो अभिलेख है उसमें क्या है, तो ये है आपका कुमाऊं के लिए कामदेश, ठीक है, तो कुमाऊं के लिए यहाँ पे कामदेश बोला गया है। अगला है यहाँ पे मत्स्य पुराण, ठीक है, और जो मत्स्य पुराण है इसमें जो है आपका, तो ये है आपका कैलाश या फिर अलकापुरी, ठीक है, तो मत्स्य पुराण में क्या है, अलकापुरी का शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4th हो जाएगा। तो जो हमारा राइट ऑप्शन बना तो वो बना 257, ठीक है, तो 257, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपके लिए इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं, आप लीजिए, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्डेड है, ठीक है, लाइव नहीं है, ठीक है, हो गया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अगला है यहाँ पे, ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति, ठीक है, स्थान के नाम पर आधारित नहीं है, जोशी, छिंबाल, कपोली या फिर सनवाल, इंपॉर्टेंट है, देखिए लोअर पीसीएस में पूछा गया था, साथ में 2022 और 23 में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा रहा था बहुत बार एग्जाम में, ठीक है, तो जोशी, छिंपाल, कपोली या फिर सनवाल, ठीक है, तो कौन सा इसमें नहीं है, तो कह सकते हैं जोशी हैं, ठीक है, ये आपकी क्या है, उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है। अगला है तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है, तो ये जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम 2023 में हुआ था, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, द्युतिवर्मन, विष्णुवर्मन वन, वरिधावर्मन, ठीक है, वरिसावर्मन या फिर अग्निवर्मन, ठीक है, तो तालेश्वर ताम्रपत्र में किस राजा से संबंधित है, ठीक है, तो ये है आपका द्युतिवर्मन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 16वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन हिंसांग करता है, कत्यूरी, पौरव, चंद या फिर परमार, देखिए असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन ये, ठीक है, तो किसका करता है, तो ये आप करता है पौरव वंश का, ठीक है। अगला है काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था, ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया है, कार्तिकेयपुर, गोविसाण, कटारमल या फिर लखनपुर, ठीक है, तो ये था आपका जो काशीपुर है उसको गोविसाण भी कहते थे, ठीक है, और इसमें जो पीलीभीत का क्षेत्र है वो भी इसके अंदर आता था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं एक बार, पीलीभीत यूपी के अंदर है जो। 18वां है, निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता है, ठीक है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कनिष्क को, तो किसको कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को यहाँ पे क्या कहा जाता है, सकारी भी कहा जाता है। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं, ठीक है, देखिए जूनियर असिस्टेंट में एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, आहत सिक्के, ताम्र सिक्के, मिश्र धातु या फिर स्वर्ण सिक्के, ठीक है, तो इनको यहाँ पे क्या कहते थे, तो इनको आहट सिक्के कहते थे, ठीक है, पंचमार्क कॉइन भी इनको कहते हैं, ठीक है, पंचमार्क कॉइन, इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये तांबे के बने होते थे, पंच टाइप के, ऐसे उनमें पंच क्या होता था, मतलब कैसे डाई टाइप जो बनती है ना, डाई, ठीक है, उस टाइप से। अगला है 20वां क्वेश्चन यहाँ पे, कलिंग नरेश खारवेल का हाथीगुम्बा अभिलेख किस भाषा में है, ठीक है, देखिए लेखपाल एग्जाम जो पटवारी लेखपाल का एग्जाम हुआ 2023 में, वहाँ पर ही पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की भी यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या करना है, अलग से पेपर नहीं करने हैं, आपको ये वीडियो देख लेंगे तो आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। पाली, संस्कृत, प्राकृत या फिर तमिल, ठीक है, तो किससे है, तो ये आपका प्राकृत भाषा में, ठीक है, जो कलिंग का खारवेल का हाथीगुम्बा अभिलेख है उसकी भाषा क्या है, प्राकृत भाषा है। अगला है मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है, देखिए ये भी एग्जाम में पूछा गया है, अल्मोड़ा, हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर बद्रीनाथ, ठीक है, तो ये आपका अल्मोड़ा में, ठीक है, राम क्षेत्र कहा गया अल्मोड़ा को। अगला है निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने मतविलास प्रहसन की रचना की, ठीक है, जो उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, दंती वर्मन या फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है, तो कौन सा है, तो ये आपका महेंद्र वर्मन प्रथम है, ठीक है। अगला है गोवासा ताम्रपत्र, ठीक है, गोवासा ताम्रपत्र शिलालेख शक संवत 1370 किस राजा के दान का उल्लेख करता है, ठीक है, देखिए पटवारी लेखपाल एग्जाम में पूछा गया था, त्रिलोकचंद्र, कल्याणचंद्र, ज्ञानचंद्र या फिर अभयचंद्र, ठीक है, तो ये बात करता है ज्ञानचंद्र के बारे में, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड, ठीक है, देखिए उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो उपासक हैं, ठीक है, यहाँ पे अब कथन अब कारण दिया है, शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है, ठीक है, तो कौन सा सही है, कथन एक सही है, कारण आर गलत है,
कारण आर सही है, कथन ए गलत है, कथन एक और आर दोनों सही है। तो ये आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, कथन ए और कारण आर दोनों सही है। ठीक है, तो उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक है और जो कारण है उसका शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है। तो ठीक है, दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे हमारे। 25वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराया जाता था? देखिए एग्जाम में पूछा गया है, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, तो किसके द्वारा करवाया जाता था? तो ये करवाया जाता था आपका हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है 26वां, नवरत्न परिषद का संबंध है। ठीक है, जो नवरत्न परिषद का संबंध किससे है? बल्लाल सेन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर देवपाल से। तो ये रिलेटेड है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से। 27वां क्वेश्चन है, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, सुमाड़ी, रानीहाट, अल्मोड़ा या फिर पुरोला से। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए आपके अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, रिसेंट के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आपके यहाँ पे क्या हो रही है, प्रीवियस ईयर एग्जाम की यहाँ प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, 28वां है, गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है? ठीक है, जो मलारी है गढ़वाल में वो किस संस्कृति से संबंधित है? ताम्रनीरी संस्कृति, महापाषाणी समाधान, मध्यपाषाण संस्कृति या फिर चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये है आपका महापाषाणीय समाधान से। ठीक है, और अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक गुफा गढ़वाल हिमालय में अवस्थित नहीं है? ठीक है, ये पूछा गया, वहाँ पे अवस्थित नहीं है। कहाँ पे? गढ़वाल हिमालय में। मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा, लोमस ऋषि गुफा या फिर गणेश गुफा। ठीक है, तो कौन सी नहीं है? तो ये आपकी जो लोमस ऋषि गुफा है, ये कहाँ पे है? गढ़वाल हिमालय में अवस्थित नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट प्राचीन उत्तराखंड के क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए जिससे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करते हैं तो वीडियो हमको सपोर्ट, इससे मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के हमको प्रेरित करते हैं। ठीक है, चलिए, और साथ में अगर आप, यहाँ बता देता हूँ मैं, परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी। ठीक है, अब अगला जो वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड के मध्यकालीन उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, यहाँ पे चंद्रवंश और परमार वंश के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, अगला है इसी क्रम में, अगर आप आबकारी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आबकारी एग्जाम की प्रिपरेशन के रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 21 प्रैक्टिस सेट फुल लेंथ क्वेश्चन, जिसमें हम 2100 क्वेश्चन क्या कर सके हैं, प्रैक्टिस कर लिए हैं हर चैप्टर, हर चीज़ का मतलब। ठीक है, पैटर्न वाइज। तो आप देखिए उसको और अपना स्कोर देखिए कितना बन रहा है, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ में जो उत्तराखंड के अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है, उसकी वीडियो बनी हुई है। जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊनी जो लोकोक्ति हैं उसकी वीडियो बनी हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं। साथ में उत्तराखंड का जो बजट है उसकी वीडियो भी बनी हुई है, उनको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय वंदे मातरम।